हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी द्वारा रचित भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक संख्या 1.2.234 में श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि जो श्री कृष्ण नाम है उसका जो हम कहते हैं ना कि भक्ति जो है अगले अगले जन्मों तक भी संग्रह होकर रहती है। तो ये वो श्लोक है जहाँ पे रेफरेंस मिलता है। तो बता रहे हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवोन्न मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव सुरत्यादः। तो इसमें क्या इसका अनुवाद क्या है, इसका अर्थ क्या है कि जो श्री कृष्ण नाम आदि, जो श्री कृष्ण का नाम है और जो भगवान नाम है ना, वो जो हमारी जो इंद्रियां है ना वो प्राकृत इंद्रियां हैं। जो जिह्वा कान आदि जो है ना वो प्राकृत इंद्रियां हैं। तो उनके द्वारा जैसे कि हम अपने मुख से भगवान नाम ले रहे हैं, कानों से भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली वो हमारी आत्मा में रजिस्टर होता है, कान में या मुख में नहीं। एक दिन कथा में मैं गई हुई थी जब श्री हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी कथा में बता रहे थे। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या आत्मा की आंखें होती हैं, आत्मा के कान होते हैं? तो मैं सोच रही थी नहीं, आत्मा का तो साइज़ बताया है ना भगवत गीता में कि बाल के अग्रभाग से भी छोटा है। तो मैं सोच रही थी नहीं, आँख कान नहीं होते होंगे, बट उन्होंने बताया कि होते हैं, आत्मा के आँख कान होते हैं। देखो वही शरीर सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है ना, लेकिन वही आत्मा जब उसके अंदर से निकल जाती है, आँख तो है, कान भी है, बट आँखें तब कुछ नहीं देख सकती, कान जब कुछ नहीं सुन सकते हैं, तो आत्मा के कान और आँख होती है। तो एक्चुअली ये सब जो है ना बाहर का जो पैकिंग है ना, जैसे कह सकते हैं। तो वैसे ही जो भी हम आँख से भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान नाम का जीवा से जो हम उच्चारण करते हैं, कानों से जो श्रवण करते हैं ना, वो सब कुछ आत्मा में रजिस्टर होता है। और ये हमारे प्राकृत इंद्रियों से नहीं लिया जाता, ये आत्मा से लिया जाता है। तो उसके बाद क्या बता रहे हैं कि जैसे ही नेक्स्ट टाइम है ना, जैसे बता रहे इस जन्म में हमने जितनी भक्ति की उसके नेक्स्ट जन्म में जब हम शुरू करेंगे ना तो वहीं से स्टार्ट होगी, ज़ीरो से नहीं होगी। तो वही नेक्स्ट टाइम जैसे ही हम भगवान की नाम सेवा करने के लिए, भगवान नाम के उच्चारण के लिए, श्रवण के लिए जैसे ही सन्मुख होते हैं ना, तो वो हमारे जीवा पे अपने आप जो नाम है ना उद्भूत हो जाता है। तो वो क्यों है? क्योंकि भगवान के समान ही जो भगवान नाम है, जो भगवान की कथाएं हैं, वो सब भी अप्रकृत हैं, है ना, वो सब भी परमानेंट हैं। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि जैसे जो जड़ भरत जी की कथा आती है, तो जब वो हिरण के शरीर में थे, उससे पहले उन्होंने पिछले जन्म में जो भजन किया हुआ था, तो जब वो हिरण के शरीर में अपना शरीर त्याग करने लगे एंड टाइम पे, तो उनको एकदम से भगवान का स्मरण हो आया था, जिस वजह से उनको जो नेक्स्ट शरीर मिला भजन करने के लिए। तो और एक और एग्ज़ाम्पल दिया जाता है हाथी, जो गजेंद्र हाथी थे, जब वो अपने जो वर्तमान जीवन जो उनका था हाथी का, जब मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया था, तो वो जब उस कष्ट में पड़े, वो बहुत संघर्ष चला, बताया जाता है 1000 वर्ष तक ये संघर्ष चला। तो जब वो पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे, जब वो हार चुके थे, है ना, तब जब उन्होंने भगवान का नाम स्मरण करने के लिए जैसे ही मन बनाया, है ना, सम्मुख होती हैं जब हमारी इंद्रियां, तो भगवान नाम उस पर उद्भूत होता है, तो वो स्तुति करने लगे भगवान की। देखिए एक हाथी के शरीर में उन्होंने पिछले जन्म में जो स्तुतियाँ लर्न की हुई थी, है ना, वो सब उनको उस नेक्स्ट जन्म में सब याद आई। उन्होंने भगवान की स्तुति की, भगवान को कमल ऑफर किया और पुकारा, भगवान तभी के तभी आ गए। तो ये है रेफरेंस जो कहा जाता है कि नेक्स्ट जन्मों तक भी हमारा ये अकाउंट चलता है। जो भी भक्ति हमने की है वो हमारी वहाँ पे डिपॉजिट हो गई, वो कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते जिस दिन हमारा कंप्लीट हो जाएगा
जितना भी टोटल बैलेंस होना चाहिए, तो हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो इस श्लोक में बताया गया है। तो इसीलिए जितना हो सके भगवान नाम का जप करिए। ऐसा कहा जाता है कि वैसे तो प्रभुपाद जी ने 16 राउंड्स बताए हैं, बट दिस इज़ मिनिमम। हमारे से पहले जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी थे, उन्होंने तो 64 राउंड्स जप का स्ट्रिक्ट रूल बना रखा था। तो जितना हमारे अंदर बल हो, उससे हमें भगवान नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा।